जी हाँ, आपने कंटेंट के थंबनेल और कंटेंट के डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल सही पढ़ा है। आप कई बार अपनी विरासत में मिली संपत्ति को बेचते हैं और उसके बदले बहुत सारा टैक्स देना पड़ता है, तब आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बस आपको जरूरत है तो इस बात की कि आप जाने कि इनकम टैक्स का वो कौन सा एक्ट है जो आपको हेल्प करेगा टैक्स बचाने में। आज के डेट में हमें हर बात पे टैक्स देना होता है और टैक्स बचाना हमारी जिम्मेवारी है कि हम किस प्रकार से अधिक टैक्स बचा सके। आपको विरासत में कोई संपत्ति मिली है, जैसे कि सोना, चांदी या फिर लैंड मिली है या फिर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी मिली है जो आपके पास पहले से है और आप उसे बेच रहे हैं, और बेचने के बदले जो आपको गेन हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, जो फायदा हो रहा है, उस फायदे के ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। और ये बहुत बड़ी समस्या है, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है। डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी संपत्ति आपने बेची है और उस पर कितना कैपिटल गेन हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इस टैक्स को बचाने के लिए आखिर हमें क्या जानना जरूरी है। सो मनी कंट्रोल में रिसेंटली एक न्यूज आया जिसमें दिया गया है कि अगर आप विरासत में मिले गोल्ड को भी सेल करते हैं तो भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इस न्यूज को डिटेल में समझने के लिए मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट को भी खंगाला और वहां से जो मैं ज्ञान गणित लेके आया हूँ वो हम सब के लिए फायदेमंद है। जी हाँ, इनकम टैक्स के रूल नंबर 54F यानी कि इनकम टैक्स के एक्ट 54F के अकॉर्डिंग कैपिटल गेन अगर होता है किसी विरासत में मिली संपत्ति को बेचने से, तो उसको अगर आप री इन्वेस्ट कर देते हैं मकान खरीदने में, एक ऐसी संपत्ति खरीदने में जहां आपको रहना है, तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उसमें कुछ नियम और कानून जरूर हैं, उसमें कुछ शर्तें जरूर हैं, लेकिन नेट सीधा मामला ये है कि अगर आप वो पैसे को मिलने के बाद पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर देते हैं आप नई प्रॉपर्टी खरीदने में, तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको पढ़ के बताता हूँ आखिर क्या लिखा है। द कैपिटल गेन ऑन द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन कैपिटल एसेट्स not to be charged in case of investment in residential houses, subject to the provision of subsection 4, where in the case of an SSE being an individual of a Hindu undivided family, the capital gain arises from the transfer of any long-term capital asset not being residential house hereafter in the section referred to as original asset, and the SSE has within a period of 1 year before or 2 years after the date of which the transfer took place purchased, or has within a period of 3 years after the date of constructed one residential house in India hereafter in the section referred to as a new asset, the capital gain shall be dealt with the accordance with the following provision of the section. This is to say, सो बेसिकली उसमें फिर डिटेल दी गई है कि आखिर किन किन कंडीशंस में आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आपको विरासत में कोई संपत्ति मिली है, आप उसको बेच रहे हैं, बंटवारा हुआ है, आप उसको बेच रहे हैं और उससे आपको कोई कैपिटल गेन हो रहा है, आप उसे वापस से री इन्वेस्ट कर देते हैं एक नई प्रॉपर्टी खरीदने में, रेसिडेंशियल मकान खरीदने में, तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ इनकम टैक्स से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्प करेगी फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइए ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपको मिलते रहें। मिलता हूँ फिर से जल्द ही ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।